हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एंड आप लोग घरों में अपने सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आप लोग अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हम लोगों ने 5.1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी हम लोग 5.4 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। 5.4 एक्सरसाइज क्या है? आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज से ही लिंक्ड है ये एक्सरसाइज। बस इसमें कुछ क्या है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक फॉर्मूला आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है जो आपको एक्स्ट्रा इसमें यूज करना पड़ेगा। उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, चले हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में। आपकी जो एक्सरसाइज है 5.4 एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। 5.4 एक्सरसाइज में एक डिफरेंट वर्ड यूज होता है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। BAC आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपकी जो ये 5th टॉपिक है ये पूरा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मींस जो भी एक्सरसाइजेस आप करेंगे वहां पर क्वाड्रेटिक ही यूज होना है। और क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? a होता है, b होता है, c होता है। ये तो आपको पहले से ही पता है। अब इस एक्सरसाइज में भी आप जो डिस्क्रिमिनेंट कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला होगा तो ये a, b एंड c के टर्म में ही होगा ना। इसे डिफरेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b एंड c के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आती है कि मैम इसका यूज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट के यूज से आप बिना रूट्स को फाइंड किए उनका नेचर फाइंड कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि वो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे रूट्स होंगे। आप ये सारा नेचर है रूट का वो आप पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो आपको हर कंडीशंस याद रखनी होगी कि कब कौन सा नेचर अप्लाई होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा तो क्या नेचर हो जाएगा, वो सब बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने बताया d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक क्वेश्चन बनता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर देना है। बट अगर बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है आप लोग नोट कर लेंगे कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझे बात को? रियल, देखिए रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं एंड इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी मीन्स आपको कब मिलता है? जब अगर आपका रूट में माइनस आ जाए, ठीक है। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट फिर भी देख लें कि अगर आपको रूट में -2 मिल जाता है, ठीक है, या फिर -4 मिल जाता है रूट में, तो देखें 4 का तो रूट बाहर आ जाएगा लेकिन रूट में -1 बच जाएगा और माइनस को रूट से हम बाहर नहीं कर सकते। तो कभी भी अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू मिल जाए तो उस तरीके के रूट को हम इमेजिनरी रूट बोलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे रूट से यहाँ पर बोला है इफ डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट
is equal to 0, then roots are real and distinct. Distinct means क्या है? Distinct means different, ठीक है। आप बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको पता है कि रूट्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अब 2 ही कंडीशन इसमें हो सकती हैं कि या तो दोनों रूट्स सेम हो जाए या फिर ये रूट अलग हो जाए और ये रूट अलग हो जाए। तो अगर रूट सेम हो गए तो हम बोल देंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेकिन रूट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट आ गए, एक रूट 2 आ गया, दूसरा 1/2 आ गया, हम बोल देंगे कि रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है क्या? डिफरेंट। अब बात आती है रियल की। रियल क्या है? तो मैंने कहा माइनस में मोस्टली जो भी वैल्यूज होती हैं और आपका रूट में अगर माइनस मिल जाए तो वो इमेजिनरी हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से अबव आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप देखते हैं कि आपकी जब नंबर लाइन होती है इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है? बीच में 0 होता है और जो 0 से अबव डिजिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो किधर लिखे जाते हैं? इसके राइट साइड में लिखे जाते हैं। इधर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि ये सारी जो वैल्यू हैं ये क्या है? 0 से ग्रेटर है। तो वही बात आती है कि अगर d आपका 0 हो जाए या 0 से ग्रेटर हो जाए तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। ओके, रियल रूट्स मतलब नो नेगेटिव रूट्स। और अगर आपका माइनस में आ जाए इसका मीन्स आपका रूट क्या है? नो रियल, आपके रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो आप ये जान लें कि अगर आपका रूट्स 0 आ रहा है या 0 से ग्रेटर आ रहा है तो आपके रूट्स हमेशा क्या होंगे? रियल होंगे। अब बात आती है कि मैम आपने डिस्टिंक्ट भी लिखा है, ये कैसे जानेंगे? तो आप समझें, सपोज आपका आंसर आ गया कि 3 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी आपका आंसर आ गया कि x इज ग्रेटर देन 3, ऐसा कुछ आ गया। तो x 3 से ग्रेटर है, आपको ये पता चल गया। मींस आपका अगर सोल्यूशन सेट आपने इन इक्वेशंस में पढ़ा था तो क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 एंड सो ऑन ले लेंगे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए 2 ही रूट्स बनेंगे, आप 4 5 को ही अपना आंसर बोल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब इनइक्वालिटी साइन आ रहा है, मींस जब ग्रेटर आ रहा है, जब लेस आ रहा है, तो वहां पर रूट्स हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, इक्वल हो ही नहीं सकते। ये इनइक्वालिटी साइन यही शो करता है कि भाई इससे ग्रेटर है। अब इससे ग्रेटर क्या है? इससे ग्रेटर कोई श्योर वैल्यू नहीं है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। वो ग्रेटर बोल दिया 3 से, तो 3 से ग्रेटर आपका 4 भी हो सकता है, 3 से ग्रेटर आपका 8 भी हो सकता है, 3 से ग्रेटर आपका 5 भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि वो अब जब भी आपका इनइक्वालिटी साइन आएगा मीन्स आपका ग्रेटर आएगा, आपका लेस आएगा, आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू आएगा, तो वो रूट्स हमेशा क्या होंगे? आपके डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स डिफरेंट होंगे। क्योंकि अगर उसने बोला है ग्रेटर, तो ग्रेटर में कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट कंडीशन नहीं है कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू ही आएगी। पर्टिकुलर वैल्यू तो कब आती है? जब आपको x - 3 = 0 मिल जाए, तो आप x = क्या बोल देंगे? 3। अब ये है तो है, x = 3 है तो यही रहेगा। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 3 से लेस हो जाएगा या 3 से ग्रेटर हो जाएगा। ये आप जान रहे हैं कि इससे कुछ भी कंडीशन डिफरेंट हो ही नहीं सकती। उसने इक्वल बोल दिया है, मतलब इक्वल में किसी भी डिस्टिंक्ट कंडीशन आने की कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। हमेशा ये आंसर एग्जैक्ट है, डेफिनेट है और ये अनचेंजेबल आंसर है। ये हमेशा x की वैल्यू 3 है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 3 ही आएगी, उसमें और भी आंसर्स आने के पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। ओके, आपने समझ लिया? क्या समझा? कि जब भी इनइक्वालिटी साइन होगा मींस ग्रेटर होगा, लेस होगा, तो वो एक तरीके से डाउट को शो करता है, वो एक सर्टेन कंडीशन को शो करता है, अनिश्चित वैल्यू को शो करता है। इसका मतलब वहां पर आपको डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, और जब डेफिनेट एंड एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, और रूट्स कुछ भी हो सकते हैं मीन्स रूट आपके क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ओके, ये मैं जनरल आपको सेंस बता रही हूँ, बाकी रटने के लिए तो मैं कंडीशन आपको बता दूंगी, आप रट लें उसको। लेकिन
रटेंगे एग्जाम में, फिर भूल जाएंगे कि भाई ग्रेटर में क्या होता था, स्मॉल में क्या होता था। समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई रियल कब होता है, जब ग्रेटर या जीरो के इक्वल हो जाए, या तो जीरो से ग्रेटर आपका एक्स की वैल्यू आए या फिर जीरो के इक्वल आ जाए, तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। और जीरो से लेस आए मींस माइनस में आ जाए तो रूट्स आपके क्या होते हैं, नो रियल होते हैं, मींस वो रियल नहीं होते हैं। एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, जब इनइक्वलिटी साइन हो, इक्वल के अलावा कोई इनइक्वलिटी साइन यूज किया जाए तो आपके रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, इफ d is equal to 0, if d is equal to 0, so roots are, अब आप बताएं, इक्वल टू 0 है मीन्स रूट क्या होंगे, रियल होंगे, एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 है मीन्स डेफिनेट आंसर्स आएंगे, जो भी रूट आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। ओके, थर्ड कंडीशन देखें। अगर आपसे बोल दे इफ d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से बोल दे, तो ग्रेटर है मीन्स रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, आर रियल। बट अब यहां पर हम ना तो डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं और ना ही इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर उसने क्या किया है, ग्रेटर भी लगाया है और इक्वल भी लगाया है। तो ग्रेटर एंड इक्वल है तो मैंने कंडीशन बताया कि रूट्स आपके रियल होते हैं, लेकिन अब अगर ग्रेटर होता, सिर्फ सर्टेन होता, सिर्फ अनिश्चित होता, तो हम उसको बोल देते डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल होता तो हम बोल देते रूट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर ग्रेटर भी है और क्या है आपका, इक्वल भी है, इसलिए यहाँ पर ना तो हम डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं ना ही हम इक्वल बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सिर्फ कंडीशन क्या देते हैं कि दिस कंडीशन वैरी व्हेन रूट्स आर रियल। ओके, व्हेन d is greater and equal to 0 then roots are real. ओके, चलें फोर्थ कंडीशन, इफ d is less than 0, d is less than 0 तो हम लिखेंगे यहाँ पर no real roots are found। अगर d is less than 0 है तो आपका क्या होगा, no real roots are found। ओके, तो ये आपकी चार कंडीशन है। अब इसमें आपको रट लें या फिर आप समझ लें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, और ये आपको लर्न होना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमेशा के लिए लर्न कैसे होगा, जब आपको ये समझ में आएगा। तो समझ में कैसे आएगा, देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं पहले ये बता दूं। तो इसमें क्या होगा, एक तो मैंने फर्स्ट टाइप बताया कि आपसे सीधे बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपसे बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपसे बोलेगा नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे d की वैल्यू निकालेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है तो आप बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो आप बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ रहा है तो बोल देंगे रूट्स आर रियल, और अगर d इज लेस देन 0 आ रहा है तो बोल देंगे नो रियल रूट्स आर फाउंड। ठीक है, तो मतलब बिना सॉल्व किए, बिना रूट को निकाले आप कैसे बताएंगे कि आपके रूट्स कैसे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट्स की हेल्प से आप उसका नेचर बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। थर्ड टाइप क्या बनता है कि आपको नेचर देगा, आपसे बोलेगा इफ रूट्स आर इक्वल, if roots are equal then find the value of the k, means आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, आपको इस इक्वेशन इसने दे दी x² माइनस px प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेकेंड वेरिएबल है p, क्या आएगा, इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो उसने जब बोल दिया कि रूट्स आर इक्वल इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, और d इज इक्वल टू 0 मीन्स आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। b की वैल्यू क्या है, 1² माइनस 4
सॉरी 1 नहीं है, b की वैल्यू क्या है माइनस का p स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपकी किस में बन जा रही है, p के टर्म में बन जा रही है, और इसको सॉल्व करके आप इजीली p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में बनेंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, आपको नेचर फाइंड करना होगा, नेचर गिवन होगा, आपको कंडीशन फाइंड करना होगा कि फॉर विच रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, या फिर किसी वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करने को देगा। तो बेसिक्स ये है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देख लें एक बार, मैं रिपीट कर दो फिर से। डिस्क्रिमिनेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप सिर्फ इतनी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, आपका d होता है। जनरल फॉर्म आपको ये पता है, यहां से आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएंगी। इफ d की इज ग्रेटर देन 0, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, एंड d इज ग्रेटर देन 0, देन आप बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि रूट्स क्या है हमारे, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। क्यों है, क्योंकि ग्रेटर है इसलिए रूट्स रियल हैं, और इनइक्वल है, इक्वल का साइन है नहीं, मींस एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता, कुछ भी आंसर आ सकता है, इसलिए रूट्स क्या है यहाँ पर, डिस्टिंक्ट है। इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल टू 0 है, इसका मीन्स कि रूट्स रियल होंगे, एंड इक्वल टू 0 है मीन्स एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये नहीं होगा कि 3 से लेस आंसर आ रहे हैं कि 3 से ग्रेटर आंसर आ रहे हैं, ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशंस नहीं होंगी। आपका जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो जब एग्जैक्ट आंसर आएगा तो आप बोल देंगे कि रूट्स क्या हैं आपके, इक्वल होंगे। इफ d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। और रियल होने के साथ साथ अब यहाँ पर ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, इसलिए हम डिस्टिंक्ट और इक्वल रूट्स को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ बोल देते हैं कि ओनली देयर आर रूट्स आर रियल। इफ d इज लेस देन 0, जब लेस हो गया मीन्स माइनस वैल्यू आ रही है, और माइनस वैल्यू आ रही है तो रूट आपके रियल नहीं हो सकते हैं, तो आप बोल देंगे नो रियल रूट्स आर फाउंड। आपको एक भी रियल रूट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये कंडीशंस आप लोग नोट कर लें और इन्हीं को आपको याद रखना है। एक चीज याद रखनी है कि d की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, और ये कंडीशंस क्या है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, इन्हीं कंडीशंस को अलग तरीके से भी आपकी बुक में दिया गया होगा। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ मैंने लिखा है d इज ग्रेटर देन 0, तो d का मीन्स क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अब हम b स्क्वायर को इधर रखें, माइनस 4ac को इधर लेके चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac। तो आप कभी कभी ऐसा भी गिवन हो सकता है कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो चाहे आप ये बोले चाहे आप ये बोले, बात तो एक ही है ना। ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, और ये आपका डायरेक्ट d से आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये इजी है, इसको समझ पाना इजी होता है इसके कंपैरिजन में, बट आपको जो कंफर्टेबल लगे आप ऐसे करें। कंफ्यूज ना होना सिर्फ कि मैम ने गलत बता दिया, ये क्यों नहीं बताया मैम ने, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी से इस चीज को दे दिया गया है। इसके लिए वो बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इसके लिए बोल सकते हैं थर्ड के लिए b स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4ac। इसके लिए आपसे बोल सकते हैं कि b स्क्वायर लेस देन 4ac। तो बात एक ही है, इनकी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो इस टाइप की कंडीशंस बन जाएंगी आपकी। ओके, चलें आते हैं क्वेश्चन में। First question, find the discriminant of the following quadratic equation and hence find the nature of the roots. कह रहा है find discriminant of the quadratic equation
hence find nature of roots। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने कैलकुलेशन बहुत किया है, आपने बस बेसिक समझ लिया कि क्या फॉर्मूला है, आप क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, देखें सिंपली इसने क्या कहा है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स हमें पता है क्या फाइंड करना है? d, एंड d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले हम a b c फाइंड कर ले, तो हमें पता है, हम यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर कंपेयरिंग given quadratic equation to the general form we have, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a is equal to 3, b is equal to -5, c इज इक्वल टू -2। आई थिंक अब ए बी सी निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सबको। a 3 है, b की वैल्यू -5, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्म में तो प्लस bx होता है, इसलिए माइनस को कोफिशिएंट के साथ रीड करेंगे। प्लस c होता है, इसलिए माइनस को अगेन कोफिशिएंट के साथ रीड करेंगे। तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4a and c, that is equal to माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 स्क्वायर 25 माइनस एंड माइनस प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, देन डिजिट्स का मल्टीप्लाई, देन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई। 4 थी 12, 12 दूसरा क्या हो गया आपका 24, 25 एंड 24 क्या हो जाता है आपका 49। t की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? 49 मिल गई है। ठीक है, आपको 49 दिख रही है, तो पहला उससे बोला फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, आपने फाइंड कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट इज 49। आगे बोला है हेंस फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स, रूट का नेचर कैसा है, तो आप लिख देंगे सिंस t इज ग्रेटर देन 0। आप क्या देख रहे हैं? 49 क्या है? 0 से ग्रेटर है, तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से ग्रेटर है मीन्स रूट क्या होंगे आपके? रियल होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर रियल। एंड यहाँ इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब कुछ भी रूट्स हो सकता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कंप्लीटेड। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? सिंपल, हमें क्या बोला? फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, हमने d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लिखी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया। उससे बोला फाइंड नेचर, तो नेचर क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, समझ आ गया सभी को? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं। चलें, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 16x स्क्वायर माइनस 40x, सेकंड मीन्स थर्ड आपका 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बताएं, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएं और इसका रूट नेचर बताएं। रूट का नेचर क्या आएगा?
होप सभी का आंसर आ गया होगा। चले देख लें। आफ्टर कंपेयरिंग टू जनरल फॉर्म we have a is equal to 16, b is equal to minus 40, c is equal to 25 and d is equal to b square minus 4ac। ठीक है, मैच कर ले सभी लोग। b की वैल्यू क्या है? माइनस 40, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, that is equal to माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस, 40 का स्क्वायर मीन्स 16, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर डबल 0 माइनस 16 25 4 जा क्या होता है? 100 होता है। 100 इंटू 16 क्या आ जाएगा? 1600 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लिख देंगे सिंस t इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे आपके? रूट्स आर रियल एंड इक्वल टू है, इनइक्वालिटी साइन नहीं है मींस डिस्टिंक्ट नहीं होगा, रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? बस डिफाइन करना है और उसका नेचर बता देना है। अब नेचर मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया कि ग्रेटर एंड इक्वल है मींस पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है मींस रूट रियल है, और अगर इनइक्वालिटी साइन सिर्फ इनइक्वालिटी साइन रह जा रहा है मींस रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, और अगर इक्वल आता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं आपके? इक्वल रूट्स आते हैं। क्यों आते हैं? मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू 6 आएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, मीन्स रूट्स आपके इक्वल होंगे, एग्जैक्ट होंगे। बट अगर यहीं पर ग्रेटर होता तो आंसर आता आपका कि x इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन अप टू इनफाइनाइट, 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसके रूट्स हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट, अगर सिर्फ इनइक्वालिटी साइन रह जाता है। और अगर इनइक्वालिटी साइन और इक्वल साइन दोनों रह जाता है तो फिर हम ना बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट है और ना ही हम जान सकते हैं कि रूट्स इक्वल हैं। इसलिए वहां पर हम कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि रूट्स आर रियल। ओके, क्लियर है? चले नेक्स्ट। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्या कहता है? डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है आपसे डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ले लेती हूं मैं। सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इजी, सिर्फ क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, अब इसने नहीं भी बोला कि डिफाइन करो, लेकिन नेचर निकालना है तो डिफाइन ही करना है। तो हमने डी पहले ए लिखा, ए की वैल्यू क्या है? 1, बी क्या है? माइनस में हाफ, सी क्या है? 4 है। ठीक है, अब डिटेल से लिखना वो सब आप कर लेंगे ना कि आफ्टर कंपेयरिंग टू द जनरल इक्वेशन वी हैव, है ना, कंपेयर करने के बाद में ही आप ए बी सी को निकाल पाएंगे। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस हाफ हो गई एंड सी की वैल्यू क्या हो गई है? 4 हो गई है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? माइनस 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 4 जा गया 16, दैट इज इक्वल टू 1
इधर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बिना डिनोमिनेटर को सेम किए सॉल्व नहीं हो सकता। 4 और 1 का एलसीएम आया 4, इधर 4 था इसलिए न्यूमरेटर 1 ही रह गया, बट इधर 16 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 4 जा होता है 4, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 4 जा 64 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 63 अपॉन 4। रूट्स आर नेगेटिव मीन्स नो रियल रूट्स आर फाउंड। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, सिंस d is less than 0, नेगेटिव वैल्यू है मीन्स वो 0 से लेस होगी। सिंस d is less than 0, so no real roots are found। ओके, क्लियर है? चलिए, अब इसमें नेचर बोलना है तो डी भले ही नहीं बोला लेकिन फाइंड करके आप उसका नेचर लिख देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं आप लोग। 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3, बताएं इसका रूट नेचर क्या आएगा। हाँ अंशिका, समझ आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ए क्या है आपका 2√3, बी क्या है -5, सी है आपका √3। डी फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a एंड सी, माइनस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 2 8 एंड √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। 25 minus 24, it means 1, and since b is greater than 0, 1 आ रहा है मीन्स 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए, ये आंसर आ रहा है सभी का? खुद को जज करें अब आप लोग, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। थर्ड में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, सेम है, कह रहा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट हमने इसका पार्ट ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ। अब आगे कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पहले तो बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो जैसे आप करते आ रहे हैं कर लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी माइनस हाफ, सी माइनस हाफ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 4ac 1/4
2 जा माइनस माइनस प्लस 2, 2 4 जा 8 1 9/4। ठीक है, मैंने इधर डायरेक्ट किया। अब इधर आप क्या देख रहे हैं, सिंस क्या बोला है आपका d कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, माइनस तो आ नहीं रहा है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आगे बोला है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट निकलेंगे, तो आपके रूट्स क्या निकलेंगे, आप इसको सॉल्व करके बता देंगे कि आपका रूट क्या आएगा। आपने रूट फाइंड करना देखा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से या फिर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने फाइंड किया है, तो आप उस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। और देखिए यहाँ पर आया ना रियल आया ना, तो वही उसने बोला कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट रियल हैं, फाइंड हो सकते हैं, तो आप उन्हें फाइंड भी करें। तो चले कैसे रूट निकाल लेते हैं, देखें रूट रियल आ गया है तो फाइंड कैसे करेंगे। आगे इसने बोला है, तो हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट निकालने का तो एक फॉर्मूला था ना आपका, माइनस बी की वैल्यू माइनस हाफ प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस 1/2 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 प्लस माइनस रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये आपका 1/4 माइनस 2 ये कैंसिल हुआ है, आपका 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं 1/2 प्लस माइनस रूट 1/4 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9/4 अपॉन 2। देखें 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, 9/4 आ जाएगा आपका आंसर। अब आपको रूट फाइंड करने हैं, तो आपका फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, पहले और सॉल्व कर लें, 1/2 प्लस माइनस रूट 9 का रूट क्या आ जाएगा 3 एंड 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। इसका रूट का मतलब क्या, पेयर बनना चाहिए। तो 9 क्या होता है 3 × 3, 3 बाहर आ गया, 4 क्या होता है 2 × 2 मीन्स 2 भी बाहर आ गया, अपॉन क्या बचा 2। अब हम लिख लेंगे फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2/2 एंड 1/2 माइनस 3/2/2। अब इसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर इसके ऑलरेडी सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 ऐड होके क्या मिलेगा 4/2 एंड इधर डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा -2/2 ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये कैंसिल हुआ, 1 आ गया। देन दिस एम्प्लॉइज यहाँ आपका 2 आया, 2/2 मीन्स ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 एंड यहाँ -1 बचा, इधर 2 बचा, क्या हो गया -1/2 1 एंड -1/2 योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। देखिए इसने क्या कहा था, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स, तो हमने डी फाइंड किया, डी आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इसलिए रूट्स क्या हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। अब इसे बोला इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट आपके रियल आ रहे हैं फाइंड देम, तो उन्हें फाइंड करें। मींस अगर आपके नो रियल रूट आ जाते, अगर आपका लेस देन 0 आ जाता तो फिर आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके रूट अगर रियल आ रहे हैं तो आपको क्या कर लेना है, आगे फाइंड कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। तो आपने रूट फाइंड करना प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस में देखा था कि किस तरीके से हम करते थे। एक तो डायरेक्ट होता था
बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमें ABC मैंने फाइंड किया हुआ था, इसलिए मैंने यूजिंग द फॉर्मूला से कर लिया। अगर नहीं करना था हम पहले से सिंप्लीफाई करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अभी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते और बनाने के बाद में फिर हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपके आंसर्स आ गए हैं। चलिए आगे देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते थे वैसे। डायरेक्ट भी हो जाता है ये, अगर आप इसको सिंपल ना भी करते तब भी आप देखते, देखें क्या है ये। बस मैंने बोला है आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंस सकता। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1/2 कैसे लाते हैं, मल्टीप्लाई करने से। माइनस करके क्या लाना है, 1/2 लाना है। आप क्या जानते हैं, 1 एंड 1/2। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। और 1 से हाफ, 1/2 मीन्स हाफ होता है ना, तो 1 से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आपका हाफ ही तो बचेगा। 1 कंप्लीट है, उसे हाफ माइनस कर दिया तो हाफ बच जाएगा। और जैसे पहले आप करते आ रहे थे, x² माइनस 1 माइनस हाफ x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया यहाँ से तो x माइनस 1 प्लस 1/2 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होल कॉमन x माइनस 1, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। x माइनस if x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. If x plus 1/2 is equal to 0, so x is equal to minus 1/2. आपके आंसर क्या हो गए, 1 एंड माइनस हाफ। देखिए ये तो आ रहा था आपका, ठीक है। कैलकुलेशन सही है आपका, तो आप सिंप्लीफाई करके करें या बिना सिंप्लीफाई करें, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना, आपको अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है और आपको अपने एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने सब कुछ किया है, और मैंने अपने मैथ्स को इम्प्रूव किया था। आप जब मैं भी एकेडमिक क्लासेस में थी 9th 10th मीन्स, मैंने भी ऐसा ही किया था और मेरी मैथ काफी इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग करके दिखा दें। x² माइनस 2√3x माइनस हाफ। -1 is equal to 0. नेचर फाइंड करना है। इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड द रूट्स। करें, हो गया सभी का आंसर आ गया होगा। चले देख लेते हैं। a1 p माइनस 2√3c माइनस 1 t इज इक्वल टू b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac माइनस 2√3 का स्क्वायर माइनस
4 ए सी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16। अब लिखेंगे सिंस d is greater than 0, roots are real and distinct। ठीक है, आगे रूट फाइंड भी करना है, फाइंड कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूट में क्या होता है, b² - 4ac होता है, और b² - 4ac का मीन्स क्या होता है, d ही तो होता है। तो क्यों हम बार बार उसको सॉल्व करें जब निकाल रखा है। तो माइनस b की वैल्यू क्या हो गई है, -2√3 प्लस माइनस रूट g की वैल्यू क्या आई है 16/2, a की वैल्यू क्या है 1, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2√3 प्लस माइनस 16, 4 4 जो 16 मीन्स √16 क्या आ गया आपका 4/2। मैंने देखा 2 कॉमन हो सकता है, √3 प्लस माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस माइनस 2, then this implies √3 plus 2 and √3 minus 2 आंसर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को? डी फाइंड करना था हमें, मैंने फाइंड किया डी, उसके बाद में इसने बोला रूट फाइंड करें, तो बिकॉज यही तो फॉर्मूला आपको बताया ना मैंने, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब आपको यही चीज फिर से सॉल्व करनी होती, और हमें पता है इधर आपने देखा यहाँ पर -b प्लस माइनस d लिखना था आपको, d आपका 16 आया था ना। एक बार मैच कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है आपका। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2√3, c की वैल्यू -1, d b² मीन्स -2√3 का स्क्वायर -4a एंड c, माइनस का स्क्वायर प्लस 2² 4, √3 का स्क्वायर 3 मीन्स 12, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, आ गया 16, d की वैल्यू 16, ग्रेटर देन 0 है इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस b की वैल्यू है -2√3 मैंने लिखा, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू है आपकी 16 लिख लिया /2a, a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस 2√3 प्लस माइनस 16, ये रूट बाहर आया तो 4 हो गया, 2 कॉमन लिया हमने तो √3 प्लस माइनस 2, √3 प्लस माइनस 2/2, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस माइनस 2, √3 प्लस 2 एंड √3 माइनस 2। इसमें आंसर को डिफरेंट आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करते हैं एक बार फिर से। थर्ड है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2√3x - 1 = 0। कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2√3 है, c की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -1 है, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b -2√3 का स्क्वायर -4a एंड c, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12,
माइनस माइनस प्लस 4 16 आया, ये तो सही आ रहा है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 16 ही आएगा। अभी जब वो 16 आएगा तो माइनस बी की वैल्यू माइनस में 2√3 थी, माइनस 2√3, तो ये आपका 2√3 प्लस में हो गया प्लस माइनस √4। देखें कंफ्यूज ना हो, इसमें क्या है, आप जब इस तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप 16 का रूट फाइंड कर रहे हैं, 16 का रूट फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ सकता है। ठीक है, जब ये आपका प्लस माइनस 4 आ सकता है तो ये आपका 2√3 देखिए, इसका आंसर आपका मिसप्रिंट है, आपका आंसर वही आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, अपॉन 4 है ना। तो ये आपका क्या आएगा, √3 माइनस 2 एंड √3 प्लस 2, ये आपके दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सभी को कि रूट्स फाइंड करने थे और उसका नेचर फाइंड करना था, आपने दोनों ही फाइंड कर दिया। चले नेक्स्ट आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। क्या कह रहा है देखें, कह रहा है आपसे विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, फर्स्ट इसका पार्ट है, इधर मैंने लिख दिया, मैंने सेकंड पार्ट में बता दूं। फर्स्ट पार्ट आप करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 3 इंटू एक्स, p माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस p इज इक्वल टू 0। कह रहा है विदाउट सॉल्विंग, हमें इसे सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है, और हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, p फाइंड करना है। साथ में इसने बोला है गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसने कहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत इजी है, आप सब सीख चुके हैं। क्यों इजी है, देखें, हमें इसमें से p फाइंड करना है, और मैंने आपको पहले बताया था, आपको अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो आपकी इक्वेशन उस वेरिएबल के टर्म में होनी चाहिए। मींस हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें p प्रेजेंट हो, x की जरूरत हमें नहीं है। तो हम करें क्या इसके लिए, इसके लिए इन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट क्या है, रियल है एंड इक्वल है। अब हमें पता है कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। रूट अगर रियल और इक्वल होते हैं तो d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब हमें चेक नहीं करना, उसने तो बोला ही है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, हमने लिख दिया रियल एंड इक्वल है, तो कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0 होगा। d इज इक्वल टू 0 मीन्स d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, यहां से फाइंड कर ले पहले, a की वैल्यू 1, b आपका क्या है p माइनस 3 एंड c आपका क्या है p है। ठीक है, ध्यान रख दें, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू p इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें, आपकी इक्वेशन p के टर्म में बन गई। सॉल्व करेंगे, p का आंसर a माइनस b होल स्क्वायर। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, सिर्फ p स्क्वायर माइनस 9 लिख के छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। a माइनस b होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 बन जा 4, 4p इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p मीन्स माइनस 10p इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका आ गया। अभी ये आपकी क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है खुद भी, इसे आप सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई करने से 9 प्लस करने से 10 मीन्स 9 प्लस 1 10, 9 1 जा 9, हमने इसको ब्रेक किया, p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0, p कॉमन लिया, p माइनस 9, इधर से माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले रहे हैं साइन चेंज हो जाएंगे, p प्लस हो गया, ये प्लस में 9 था माइनस में 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, होल कॉमन p माइनस 9 and p minus 1 equal to 0. If p minus 9 equal to 0, then p is equal to 9. If p minus 1 is equal to 0, then p is equal to 1. ठीक है, तो आपके आंसर्स आ गए हैं 9 and 1। इसमें और हमें कुछ कंडीशन उसने दी नहीं है, आपके दोनों ही आंसर p के हो जाएंगे, 9 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने बोला कि विदाउट सॉल्विंग, तुमने कहाँ सॉल्व किया, देखिए हमने एग्जैक्ट इसको सॉल्व थोड़ा ना किया है, हमें जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका 4th। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, रूट्स के नेचर से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। चलें, ओके, थैंक यू।